सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर पे रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। जब इस प्रकार की फिंगर देखने को मिले तो ये दर्शाता है कि आप अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही, और जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ ही समय के अंतराल में वो काम जो है करने वाले रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या फिर अपने मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इस प्रकार के फिंगर में कोई भी दिक्कत परेशानी इससे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सिर्फ डिसीजन लेने के पहले या कोई भी प्लानिंग करने के पहले थोड़ी दूरदर्शिता रखना, थोड़ा ज़्यादा सोचना विचारना या प्रो कॉन्स एनालिसिस देख करके ही काम करना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देने वाला रहेगा। इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ देख सकते हैं कि ये शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा, तो उस कारण से जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिस कारण कार्यों में थोड़ा देरी देखने को मिलना और एक प्रकार से अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होना है, इन सारी योगों को भी बतला रहा है। देखा जाए यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो देख सकते हैं कि यहाँ जो दोनों की लेंथ है तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। और सूर्य की फिंगर भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड हुई है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाते हो, तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जब इन दोनों फिंगर की लेंथ सेम देखने को मिले तो एक प्रकार से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है, तो नॉर्मली हर बात के जड़ तक जाने के योगों को भी बतला रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस देखने को मिलना। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप परफेक्ट, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स हालांकि एरिया थोड़ा कम ही ले रहा है, लेकिन डेवलप ठीक है, तो ये भी स्टेमिना व एनर्जी के हिसाब से अच्छा माना जाता है। थंब का साइज अपने आप में सशक्त और मजबूत है, तो आप जैसे जाता किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं, दब नहीं पाते। और देखा जाए तो थोड़ा हठी किस्म का नेचर इस प्रकार का थंब यानी जिद्दी स्वभाव भी देता है, तो अपने जिद पर अड़िग रहना, वर्चस्व बनाए रखना और हर काम के पीछे अपना एक प्रकार से नाम, इज्जत, शोहरत कमाने की चेष्टा भी देखने को मिलती है। जिस काम के पीछे आपका नाम नहीं हो, उन सारे कार्यों में बिल्कुल मज़ा आएगा ही नहीं। सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजुल की बातें घुमा फिरा करके करना, ये सब चीज़ पसंद नहीं होता है। झूठ, फरेब, दिखावटीपनी, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। योग का चिन्ह जो है यहाँ पर आपका डेवलप्ड है, थोड़ा सा ओपन है, तो पैसा जीवन में आएगा अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं, थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ करें तो आपका सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण सपनों के माध्यम से भविष्य देखना एवं पूर्वानुमान या आभास लगना, वैसे योग भी बनेंगे। फर्स्ट और सेकंड फिलेंस दोनों की लेंथ एक बराबर है, तो विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों आपके अंदर कुल मिलाकर के सेम है। और पाम का साइज यहाँ पर आपकी लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक प्रकार से जीवन के प्रति अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और जितने भी डिज़ायर्स हैं वो सब के सब कंप्लीट कर पाने में आप सक्षम भी रहेंगे। अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर माउंट अपने आप में डेवलप परफेक्ट है, जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को, अच्छे खासे पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुखों को दर्शाता है। जुपिटर का एक नॉलेज का होता है, तो नॉलेज के रिगार्डिंग भी आपको कमी नहीं देगा।
जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके अंदर। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जुपिटर पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कहीं से भी नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन जुपिटर पे सिर्फ यही होता है कि साइड से दब रहा होता है, तब नेगेटिव माना जाता है। तो ये दब नहीं रहा है आपकी हथेली में, जुपिटर डेवलप ठीक है, और इवन कुछ प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है जो एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। इसलिए हाई थिंकिंग अप्रोच हमेशा लाइफ के प्रति आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जुपिटर जब वेल सेटल्ड होता है तो बच्चों का सुख और जीवन में निरंतर समृद्धि भी देखने को मिलती है। सैटर्न माउंट थोड़ा सा वीक हो रहा है क्योंकि दब रही है, तो उस कारण से कार्य जो बनते हैं वो थोड़ा देरी से बनते हुए देखने को मिलते हैं। और जो फेट लाइन है वो आपका रुक रुक करके चल रहा है। जैसे मून से आपका फेट लाइन स्टार्ट हुआ, जो दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज व्यक्ति का ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलता है। और खासकर जब मून से फेट लाइन निकले तो आप अपने मन की अवश्य हर काम कर पाएंगे। लेकिन ये फेट लाइन बहुत जल्दी जैसा कि देख सकते रुक गया है, और ये उम्र तकरीबन यहाँ 26 और 7 में ही रुक गया है। फिर उसके बाद अनदर फेट लाइन यहाँ जनरेट हुई है, और ये उम्र तकरीबन 31 के लमसम में जनरेट हुआ है, जो यहाँ पर स्टॉप हो रहा है 39 और 40 के एज के बीच में। फिर उसके बाद अनदर एक और फेट लाइन जनरेट हुई, और फिर उसके बाद फेट लाइन टूट करके सैटर्न तक पहुंचा है। तो देखिए फेट लाइन जब रुक करके सैटर्न तक पहुंचता है तो हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट आती है। कोई भी काम आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और यही रीज़न है कि बार बार ध्यान भी भटकेगा, काम में बार बार परिवर्तन भी आएगा। तो जॉब के रिगार्डिंग बात करें या प्रोफेशनल या करियर लाइफ के रिगार्डिंग, तो इतना ये अच्छा इंडिकेशन नहीं दे पा रहा है। और जैसे कि सैटर्न पर जब रुक रुक करके रेखा पहुंचती है तो आपको जो है अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए किसी भी काम के रिगार्डिंग आपको संतुष्टि जल्दी नहीं मिलेगा। लाइफ में सेटिस्फेक्शन है क्योंकि शनि पर रेखा मौजूद है, लेकिन इतना जल्दी सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। और वैसे भी शनि पर देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन आपके अवेलेबल है, जो मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। हालांकि आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन स्ट्रांग है, तो ये एक तरफ से जो है भरपाई अच्छे से कर देगा। लेकिन हर काम में कंटिन्यूटी बनाए रखना, जब तक एक काम ना हो जाए दूसरा काम हाथ में ना लेना, आपको ये चीज़ अपने नेचर में उतारना होगा, तब जा करके सारे काम प्रॉपर वैसे डन होंगे, रुकेंगे नहीं बीच में, कंटिन्यूटी बरकरार रह पाएगी और सेटिस्फेक्शन सबसे मेन लाइफ में आपको मिल पाएगा। इसके अलावा जो बीच में कुछ रेखाएं जा रही हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। आपके पास जो नॉलेज रहेगा वो आपके काम कम, लेकिन दूसरे के काम ज़्यादा आने वाला रहेगा। यही एकमात्र रीज़न है जिसके कारण आपको खासकर कंसल्टेंसी के माध्यम से लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक प्रकार से आप दूसरों को एडवाइस, गाइड, सजेशन अच्छे दे पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा सा कम विकसित है यहाँ पर। और सूर्य की रेखा की बात करें तो सूर्य की रेखा भी थोड़ा रुक करके, लेकिन सूर्य पर रेखा मौजूद है। सूर्य की रेखा जब टूट कर या रुक करके चलती है तो करियर वाइज कंटिन्यू हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सूर्य कारक होता है सक्सेस का, जॉब का, मनी, वेल्थ और नेम रिस्पेक्ट का। अब जब सूर्य रेखा टूट करके के भी चल रही हो तो किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लिया जाए, उतना नेम, रिस्पेक्ट या क्रेडिट नहीं मिल पाता है, और थोड़ा स्ट्रगल को भी ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। इसके अलावा आप हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाएंगे, और यही रीज़न है कि थोड़ा सा कार्य जो है बिखर के करने के योगों को दर्शाता है। अब जैसे सनलाइन आपकी हथेली में एट द एंड स्ट्रांग हो गया है, तो ये दर्शा रहा है कि उम्र जब आप 40 और 45 की लमसम तक आएंगे तो फिर आपके जीवन में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और नेम रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ बढ़ने वाला रहेगा। उसके पहले तक यही रहेगा कि कोई भी काम करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट या क्रेडिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे बस कोई भी रेखा में आड़ी तिरछी रेखा या नेगेटिव साइन नहीं है। जैसे हल्का सा एक नेगेटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, यानी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। बस दिक्कत यही आ रही है कि कोई भी रेखा कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। अब जैसे मरकरी माउंट है, तो मरकरी माउंट पे जितनी सारी रेखाएं रहें वो अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, अपने बातों से इजीली किसी को कन्विंस कर लेना, इन सारे योगों को भी बतलाता है। और ये इसे मेडिकल सिग्माटा भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर के रहेंगे, दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, मोटिवेशनल टाइप ऑफ बातें करना, बहुत अच्छे हीलर होना। यही रीज़न है कि दूसरे लोग आपके पास आकर के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और
पॉजिटिव महसूस करेंगे आपके बातचीत और आपके वाइब्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मरकरी व्यक्ति को एक प्रकार से इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर के साथ साथ बहुत अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी देता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में जाना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार से इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मरकरी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मरकरी अच्छे इंटेलिजेंसी को भी इंडिकेट कर रहा है जो आपके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में देखेंगे तो अंत में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, और उसके पहले जस्ट देखेंगे तो थोड़ी रेखा बिखर के भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये शनि पर आकर के खासकर रुका हुआ है। तो जब हार्ट लाइन सेंटर पर आकर के रुकता है तो ये दर्शाता है कि आप प्रैक्टिकल नेचर के हैं। इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, लॉजिकल पर्सनैलिटी और कैलकुलेटिव स्किल ज़्यादा होता है। कैलकुलेटिव नेचर का मतलब ये हो जाता है कि टू द पॉइंट बात करना, डायरेक्ट अपनी बात रखना, मोल तोल के बातचीत करना। इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू इसमें कम इसलिए हो जाती है क्योंकि दूसरे के इमोशंस फीलिंग्स को उस प्रकार से प्रॉपर वे में खुद भी इमोशनल होकर डील नहीं करते या अपने इमोशंस को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसलिए आपको कोई भी जज कर ही नहीं पाएगा, आपको कोई इंटरनली समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप कभी भी अपनी सारी बात किसी को भी नहीं बताएंगे। और एक प्रकार से मनी के रिगार्डिंग फोकस और करियर के रिगार्डिंग फोकस ज़्यादा होता है आप जैसे जातकों का। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपके हार्ट लाइन में एक प्रकार से बायफोर्के का भी फॉर्मेशन है, तो ये थोड़ी स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है। जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे ग्रोथ लाइफ में अच्छा देखने को भी मिलता है। हार्ट लाइन थोड़ा सा फेल करके चल रहा है और इंटरनल मास थोड़ा सा वीक भी है, यानी थोड़ा कम एरिया भी ले रहा है। तो आपको निरंतर एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम, इन सारी चीज़ों में अपने आप को लिप्त रखना रहेगा। अगर ये काम आप करते रहेंगे तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। फिलहाल तो कोई ऐसे बहुत मेजर इंडिकेशंस नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हार्ट लाइन फेल करके चलता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग धीरे धीरे करके थोड़ा डाउनफॉल देने लग जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो माइंड लाइन प्योरली आपका इंडिपेंडेंट है। तो क्या होता है इस कंडीशन में कि बचपन से ही तमाम तरह की सुख सुविधाएं या इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है। यही रीज़न है कि ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा हो जाता है और फिर अपना जिद दूसरों से पूरा करा करके ही रहते हैं। अब माइंड लाइन यहाँ पर देखेंगे तो एकदम लॉन्ग है, तो ये एक प्रकार से आपको हर बात के जड़ तक ले जाएगा। और सबसे मेन बात इसमें ये होती है कि चाहे जीवन में परिस्थिति कितनी भी ज़्यादा नकारात्मक क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं रहेंगे। और यही रीज़न है कि तमाम तरह का प्रेशर, कष्ट, परेशानी और दिक्कतों को अपने ऊपर आराम से झेल पाने में आप सक्षम भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी देने के साथ साथ व्यक्ति को बहुत इनकरेज भी करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आपके अंदर नॉलेज भी अच्छा रहने वाला रहेगा। यही रीज़न है कि मेमोरी जैसे आपका स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, तो छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। इस प्रकार की माइंड लाइन अच्छे खासे डिग्रीज को भी दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी आपका डेवलप्ड है, तो नॉलेज के रिगार्डिंग तो कहीं से भी यहाँ पर कमी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये माइंड लाइन भी थोड़ा सा प्रेशराइज सिस्टम वे में ही चला है, जैसे कुछ हल्के हल्के से यहाँ पर डॉट्स जैसे फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। और यहाँ उम्र डिनोट करेंगे तो ये उम्र निकलेगा 23 से लेकर के कंटिन्यूस, यहाँ ये दिख रहा है 23 से अराउंड 34 के एज तक। और उसके बाद जाकर के थोड़ा थोड़ा इसमें जो है फिर स्टेबिलिटी आया है। तो अभी आने वाले जीवन में अच्छा खासा स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस या मेंटल पीसनेस, हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगा। क्योंकि इसके पहले भी देखा जाए लाइफ लाइन के तौर के ऊपर, तो लाइफ लाइन पे भी दिख रहा है कि करेक्ट 25 के एज तक हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और फैमिली रिगार्डिंग भी ट्रबल आपके जीवन में रहा है। और 25 के बाद से यानी अराउंड 27 और 29 के एज से मल्टीपल जो ये ऑफशूट्स निकल रही है, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये निकलते जा रहा है तकरीबन 36 के एज तक, जो दर्शाता है कि जिन सारे कार्यों में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत डालेंगे 36 के एज तक, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम निकलेगा और आपका मेहनत रंग लाएगा। इसीलिए आपकी मेहनत का सारा काम बनेगा, इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है। और जिन सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स, मेहनत डाला, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम आएगा। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रहा है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो जीवन में हमेशा निरंतर किसी न किसी का सपोर्ट मिलते रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होने वाला रहता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बायफोर्के के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं लाइफ लाइन के एंड में, तो ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दर्शाता है, जो अभी आने वाले जीवन में आपको देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग और फॉरेन ट्रैवलिंग के योग भी आपके हथेली में अच्छे हैं। हल्का सा यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये जो उम्र डिनोट हो जाएगा, ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 40,
तो 40 के लमसम में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बाकी शुक्र से भी एक रेखा आ रही है जो फैमिली से अच्छे कनेक्शन होने की योगों को दर्शाता है। तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, किसी न किसी वे में फैमिली बिजनेस या फैमिली वर्क हैंडओवर होने के चांसेस और पैतृक संपत्ति या संपत्ति जागृत होने के योग आपकी हथेली में अच्छे हैं। अंदरूनी मंगल थोड़ा नॉर्मल है लेकिन आउटर मास डेवलप ठीक है। तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है जो लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, हर प्रकार की समृद्धि, प्रसिद्धि और जितने शौक अरमान जीवन में रहेंगे सब ये शुक्र पूरा करके देगा। इसीलिए खर्चे ज़्यादा होंगे दिखावटी चीज़ों में, घर परिवार में, और ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक देता है ये। इंटीरियर डिज़ाइनर भी बहुत अच्छा बनाता है, आपको फैशनेबल भी बनाने वाला रहेगा। तो शुक्र में तो कोई कमी नहीं है, तो सारे सुख को जो है अच्छे से भोग पाने में सक्षम रहेंगे। केतु कुल मिलाकर के नॉर्मल इंडिकेशंस के साथ अवेलेबल है। ट्रैवलिंग के योग अच्छे हैं। चंद्र हालांकि डेवलप ठीक है, चंद्र की रेखा भी अवेलेबल है, तो जन्म स्थान से दूर भी ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मरकरी लाइन का भी फॉर्मेशन धीरे धीरे डेवलप्ड होने लग रहा है। तो ये और ज़्यादा जैसे डेवलप्ड हो जाएगा फिर जीवन में पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्वास्थ्य में भी फिर सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है अपने जो है कंटिन्यूटी पे थोड़ा वर्क ज़्यादा करना रहेगा, फोकस पे, क्योंकि लेफ्ट पाम में देखा जाए तो मरकरी स्ट्रॉन्ग है, सनलाइन भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको हेल्थ वाइज भी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, करियर वाइज भी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन जो सैटर्न पर यहाँ जो हल्की सी आड़ी रेखा जा रही है ये मूड स्विंग का इशू देता है, और यही रीज़न है कि बार बार मूड और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाता है काम में। और यहाँ की आड़ी रेखा आपको धार्मिक भी बनाएगी, पेट लवर, एनिमल लवर भी बनाएगा। एनजीओज और सोशल वर्क भी आप अपनी लाइफ में करने वाले रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।